ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था। सत्रह मई 1963। छठे पेज की अंतिम लाइन में बात चल रही थी। ये बहुत सस्ता सौदा है कि कोई सुखधाम और शांति धाम को याद करते करते शरीर छोड़े तो बस इसके समान और कोई पुरुषार्थ नहीं। इस बात को पकड़ो बुद्धि में अच्छी तरह से। 17/5/63 की वाणी का 7वां पेज। जिनको बहुत समय याद नहीं पड़ती है तो वो अपना अभ्यास करें कि अब हमें शांति धाम और सुख धाम जाना है और कुछ भी न करो। सबको ऐसे ही कहो। बाबा ने कहा है कि मुझे याद करो। अर्थात बाबा में शांति और सुख दोनों समाये हुए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि मुझे याद करेंगे तो तुम्हें मैं स्वर्ग में भेज दूंगा, विष्णुपुरी में भेज दूंगा। बाबा को याद करो, उनको याद करो। ये बता दिया तो भी बहुत समझ जाएंगे। ये बात उनको लगेगी, चुभेगी। फिर विस्तार में कोई पूछे तो पहले ये बात समझाना, हमको बाप का हुक्म है कि मेरे पास आना है। अभी मैं आया हुआ हूँ, तुमको कहता हूँ मेरे को याद करो। अंतमते सुगते, मैं तुमको स्वर्ग भेज दूंगा। क्योंकि अब ये नरक का विनाश हो रहा है। ये बात भगवान के सिवाय तो और कोई बता ही नहीं सकता है। साधु संत महात्मा कभी भी कोई कह नहीं सकेंगे। बहुत तिलक करने से, ये भी बताने से तो किनको तिल लग जाएगा। चलो गीता का नाम भी नहीं लो। कौन कहता है गीता का नाम लो? कहो हमको परमपिता परमात्मा जहाँ से आए हैं, यहाँ इस पुरानी दुनिया में पार्ट बजाने के लिए, उसने आ करके कहा है मुझे याद करो। आ करके कहा है तो कोई में तो आएंगे ना। तो तुम चाहो तो कृष्ण को समझो। हम तो कहते हैं नहीं, साधारण बूढ़े तन में आते हैं। वो हमको कहते हैं मन मना भव,
मुझे याद करो तो तुम्हारा सब विकर्म विनाश हो जाएंगे और मैं तुम्हें स्वर्ग में भेज दूंगा। अभी तुमको मानना है तो मानो, नहीं तो जहन्नुम में जाओ, पड़े रहो। जा करके जहन्नुम में फंस जाएंगे और ऐसे फंस जाएंगे कि यहाँ आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये वाटिका है बहिष्ठ में जाने की। ये बाप कहते हैं, जैसे कि उस मनुष्यों की बनाई हुई गीता में भी बोला है, मूढ़ा जन्मनि जन्मने, ऐसी मूढ़ात्माएं जन्म बाई जन्म नरक की योनि में जाकर गिरती हैं। अगर यहाँ गिर जाएंगे तो फिर जहन्नुम में जाना पड़ेगा, और जहन्नुम भी तो यहाँ ही है ना। उनके लिए जहन्नुम में है, हमारे लिए सत्य है, सत्य धाम, सत्य युग। उनके लिए कलयुग है, हमारे लिए संगम युग है। अच्छा, तकलीफ तो बहुत नहीं है, इतनी सहज याद होने से भी क्यों नहीं इस याद में रहें और फिर यहाँ अपने शरीर से काम करते रहें। बुद्धि का योग शिव बाबा में रख देवें, तकलीफ तो नहीं मिलती है, बहुत बहुत सहज अनुभव होता है। बाप को याद करो और अपना वर्षा लो, और बाप का वर्षा है ही स्वर्ग। दुनिया में और कोई बाप तो है नहीं जो स्वर्ग का वर्षा दे सके। एक ही बाप है जो नरक की दुनिया को खलास करके स्वर्ग बनाता है। इतना भी तुम किसी को समझावेंगे तो भी बहुत अच्छा है। और फिर परहेज तो करनी ही है। बोलते हैं स्वर्ग का मालिक बनना है तो यहाँ परहेज करनी पड़े, वहां नई दुनिया में तो परहेज करना नहीं सीखेंगे, यही तुमको परहेज करनी है। तो भोजन आदि सभी सात्विक होना चाहिए, क्योंकि तुम सतयुगी बनते हो ना, सतो प्रधान बनते हो ना। ये तो है कि तुम तमो प्रधान तो साथ थे, तामसी थे, अब सतो प्रधान बनेंगे तो साथ सात्विकी बनेंगे। चलन सात्विकी, बोलना सात्विकी, ये हुआ अपने से बात करना और बात करके दूसरों को समझाने की बात। अच्छा चलो बच्ची, टोली ले आओ। तुमको बाबा ने कहा है कि तुम रूप बसंत हो। बाबा रूप भी है, बसंत भी है। आत्मा ही रूप बसंत है। सिर्फ उनको शरीर चाहिए,
जो बसंती हो जाए यानी वर्षा पाहिए। बाप को भी तो ज्ञान सागर कहा जाता है ना, पतितों को पावन करने वाला है ना, तो जरूर आकर के ज्ञान सुनाएगा। और तो कोई चीज नहीं है, वो रूप बसंत है ना, बरोबर रूप बसंत है, सिर्फ आर्गन्स नहीं है तो जरूर रूप बसंत। गाया जाता है कि बरोबर ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, परंतु फिर भी उनको शरीर चाहिए। बाबा बोलते हैं मैं एक ही बार आकर के ये तन लोन लेता हूं और सारी दुनिया को पावन कराई देता हूं। अब बताओ ये कोई कम जादूगरी हुई क्या? अच्छी तरह से समझाते हैं ना, बोलते हैं बरोबर मेरे को आर्गन्स नहीं है, तो आकर के मैं आर्गन्स लेता हूं और तुमको ये सारी नॉलेज अच्छी तरह से समझा देता हूं। तो तुम हरेक जैसे के रूप बसंत हो, क्योंकि इस समय में भी बाबा रूप बसंत पर बस नहीं सकते हैं। बसंती नहीं तो ये शरीर ले लिया है। तो जैसे वो बाबा ये शरीर लेकर के बसंती, वैसे तुम भी बसंती। हम पुनर्जन्म में आते हैं, वो तो नहीं आते हैं। फर्क इतना ही है, और क्या फर्क है? अच्छा, बच्चों को नमस्ते और गुड मॉर्निंग। ये है अधूरी मुरली 24/11/67 की चौथी पीठ से। कोई धन दान करते हैं तो भी अल्पकाल के लिए रिटर्न मिलता है। यहाँ तो तुम डबल दानी बन जाते हो। विनाशी धन भी दान करते हो तो अविनाशी धन भी दान करते हो। ये विनाशी धन और अविनाशी धन डबल हुआ ना। ये अविनाशी ज्ञान का एक एक अक्षर लाखों रुपए का है। भक्ति मार्ग में तो जो शास्त्र आदि बैठ सुनाते हैं उनकी बहुत आमदनी होती है, परंतु एक जन्म की तो आमदनी होती है, भविष्य के लिए थोड़ा ही कुछ मिल जाता है। भविष्य के लिए तो पहले पतित से पावन बनना पड़े। तुम बच्चे अभी इस ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन को जानते हो। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं, तो भविष्य प्राप्ति की आशा ही उड़ जाती है। आजकल कहते रहते हैं ये महाभारत लड़ाई है।
5000 वर्ष पहले भी हुई थी। तो भी कब कब मनुष्यों के अक्षर निकलते हैं, सदैव तो ऐसे मुंह से नहीं निकलते। बाकी तो गपोड़े भी बहुत मारते रहते। अभी तुम कहते हो कि 9 वर्ष के बाद विनाश होगा। कौन कहता है? तुम कहते हो, मैं नहीं कहता हूं। अभी तुम कहते हो 9 वर्ष के बाद विनाश होगा, परंतु ये बात कोई उनकी बुद्धि में नहीं बैठती है। किनकी बुद्धि में? तुम्हारी बुद्धि में बैठती है, उनकी बुद्धि में नहीं बैठती है। उनकी किसके लिए कहा है? जो बाप को नहीं जानते हैं, अथवा जो बाप से विपरीत बुद्धि है। तुम तो जानते हो कि 9 वर्ष के बाद कौन मरेंगे और कौन जिएंगे। कौन से 9 वर्ष की बात हो रही है? कौन से सन की वाणी है? 67 के बाद 9 वर्ष ऐड किए तो कौन सा सन आया? 76 आया। 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। बाप प्रत्यक्ष होता है तो कौन मरेंगे कौन जिएंगे, अर्थात कौन बाप को पहचान करके निश्चय बुद्धि बनेंगे। निश्चय बुद्धि बनना माना बाप का बच्चा बनना, जीना। और जो बाप को नहीं पहचानते हैं 76 में, उनके लिए कहेंगे मरेंगे। मरने की बात तो तब कहेंगे जब उससे पहले जिए हो। तो 76 से पहले जो जीते थे, समझते थे कि हम ब्रह्मा की औलाद हैं, दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा हम ब्राह्मण बने हैं। दादा लेखराज में भगवान बाप माँ के रूप में पार्ट बजाने आया है। इस बात में निश्चय बुद्धि थे, अर्थात मात पिता के बच्चे थे। परंतु बाद में मर गए, पहचाना नहीं। तो बताओ क्या सब खंड खंड हो गए? बा क्या हुआ? ये किसी को भी पता थोड़े ही है। साइंस घमंडी समझते हैं ये तो अपने ही कुल का विनाश करने के लिए बनाया है। क्या बॉम्ब्स ब्राह्मणों की दुनिया में है? बेहद ज्ञान भंग की बात। वो समझते हैं
इन बॉम्ब्स को तो डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, परंतु ऐसे थोड़े ही हो सकता है। पद्मों रुपए खर्च करके फिर डुबोए कैसे देंगे? इन्हें बनाने में कितना खर्चा होता है। हद के बम बनाने में भी हद का पैसा खर्च होता है, बहुत खर्च करते हैं। और बेहद का बम बनाने में भी कितना ज्ञान धन खर्च होता है, कितना मनन चिंतन मंथन होता है। बाप कहते हैं ये वो ही मिसाइल से हैं जो 5000 वर्ष पहले भी बनाई थी, जो शास्त्रों में भी नाम आया है। मूसल निकले, किसके पेट से मूसल निकले? कहते हैं यादवों के पेट से मूसल निकले। अब यादव कौन और यादवों का हेड कौन? ब्राह्मणों की दुनिया में यादवों का हेड किसे कहेंगे? जिसके बुद्ध रूपी पेट से ये मिसाइल्स निकलते हैं, जिससे सारे ब्राह्मण परिवार का 76 में विनाश हो जाता है। जो बोला है कि 9 वर्ष में सारी पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी और लक्ष्मी नारायण का जन्म हो जाएगा। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश होना है। तुम स्थापना कर रहे हो एक सत्य सनातन धर्म की, तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, तो तुम ही विश्व के मालिक बनेंगे। अब ये बात कोई समझ सकेंगे क्या? तुम्हारे में भी है जो नंबरवार समझते हैं, जो अच्छी रीति समझने वाले होंगे उनको तो बहुत नशा चढ़ेगा कि हम भविष्य के लिए योग बल से अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये याद हो तो खुशी भी रहे, परंतु भूल जाते हैं तो जैसे शूद्र बन जाते हैं। याद में रहते हैं तो ब्राह्मण हैं। अभी तुम्हारा लंगर है इस पुरानी दुनिया से उठा हुआ है। तुम जा रहे हो इस विषय सागर से उस पार, तुम बहुत नजदीक आए पहुंचे हो। जानते हो कलयुग के बाद सतयुग आवेगा जरूर। बीच में ये छोटा सा संगम युग है। इस छोटे युग को 100 वर्ष आयु दी हुई है। तो पुरानी दुनिया से नई दुनिया स्थापन करने में इतना समय लग जाता है, नई दुनिया बन जाती है। फिर गैन भी है, राम गयो रावण गयो जिनको बहु परिवार। अभी तुम्हारा परिवार कितना छोटा है। ये ब्राह्मणों की चोटी छोटी होती है ना, परंतु सबसे ऊपर है ब्राह्मण चोटी।
ये खालसा लोग तो बड़ा चोटा रखते हैं। क्यों? ये किसकी यादगार है? जो सिखों में खालसा होते हैं वो चोटी के नाम पर बड़ा झोटा रखते हैं। ये काहे की यादगार है? नाम दिया है खालसा, अर्थात खालिस हैं, पवित्र हैं। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारा ही गायन है कि गऊ के खुर जैसी चोटी बनाना। तुम्हारा किसके लिए कहा? गऊ का मिसाल किसके लिए दिया? ये गऊ का मिसाल है ही जगदम्बा के लिए, कामधेनु के लिए। खुर पांव को कहा जाता है, ये बुद्ध रूपी पांव है। जो ऊपर जाकर के पड़ता है। दिखाते हैं कि जगदम्बा जब महाकाली का रूप धारण करती है तो शंकर की छाती पर पांव रख देती है। आजकल तो चोटी रखाते ही नहीं हैं। आगे ये निशानी थी। एक तो चोटी और दूसरा यज्ञोपवीत जनेऊ, ये ब्राह्मणों की निशानी थी। चोटी रखेंगे और क्या रखेंगे? जनेऊ पहनेंगे। ये जनेऊ किस बात की यादगार है? जिसमें 3 धागे होते हैं, अर्थात ज्ञान के 3 सूत्र होते हैं। ब्रह्मा का सूत्र, विष्णु का सूत्र, शंकर का ज्ञान सूत्र, अर्थात स्थापना, पालना और विनाश की कारीगरी का ज्ञान सूत्र। ये तीनों प्रकार के ज्ञान सूत्र ब्राह्मण कंधे पर धारण करते हैं, अर्थात इस बात की जिम्मेवारी ब्राह्मणों की है। वो ही ब्राह्मण चोटी भी धारण करते हैं, गौ के खुर के बराबर। गौ जानवर होती है या मनुष्य होती है? जानवर होती है। तो खुर में और मनुष्य के पांव में भी अंतर होता होगा या नहीं होता होगा? खुर गोल होता है तो वो चोटी भी गोल गोल बनाते हैं। नहीं तो सिखों की चोटी तो सारे ही सिर के ऊपर होती है। तो देखो, पहले ब्राह्मण जब सात्विक थे तो जनेऊ भी धारण करते थे और खुर के समान चोटी भी धारण करते थे। ये बेहद ब्राह्मणों की दुनिया की भी बात है।
जगदम्बा है ब्राह्मण चोटी, और ज्ञान का जनेऊ है 3 सूत्र है बुद्धि में धारण करना। पहले दोनों ही ब्राह्मण धारण करते थे, अभी तो दोनों ही नहीं है। न चोटी उनके पास है, न ज्ञान के वो 3 सूत्र उनके पास हैं। दिन प्रतिदिन निशानियां गुम होती जाती हैं। वेजिटेरियन कॉन्फ्रेंस के लिए भी बाबा ने समझाया था, वो तो होते हैं सिंगल वेजिटेरियन और तुम हो डबल वेजिटेरियन। बाहर की दुनिया में वेजिटेरियन तो बहुत होते हैं, परंतु तुम तो ब्राह्मणों की दुनिया के डबल वेजिटेरियन हो। तुम हद का मांस भी नहीं खाते हो, तो बेहद का देह अभिमान का मांस भी नहीं खाते हो। तुम तो आत्मिक स्थिति धारण करते हो ना। नानक ने भी कहा है असंख्य चोर हरामखोर। फिर ऐसों को गुरु कैसे कह सकते? गुरु तो वो होता है जो सद्गति करे। और ही मन बुद्धि की दुर्गति हो जाए। मन बुद्धि तो आत्मा ही कोई कहा जाता है, तो ये तो आत्मा की दुर्गति करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम सबकी सद्गति करता हूं। तुम्हारी मन बुद्धि रूपी आत्मा की सत्य गति करता हूं, अर्थात ज्ञान के आधार पर तुम्हारे अंदर सत संकल्प चलते हैं, दुष्ट संकल्प खलास हो जाते हैं, और मैं तुम सबकी सद्गति करता हूं। फिर अब बताओ, ये दुर्गति कौन करते हैं? मन बुद्धि की दुष्ट गति कौन करते हैं? मन बुद्धि में जो देह के संकल्प, देहधारियों के संकल्प, विकारों के संकल्प चलने लग पड़ते हैं, इनके निमित्त कौन बनते हैं? जरूर कहेंगे ये साधु संत ऋषि मुनि आदि, जो शास्त्रों की झूठी झूठी दंत कथाएं सुना करके सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी है तो बुद्धि एक जगह टिकाएं या सर्व में टिकाएं? बुद्धि को ठिकाना मिलता नहीं है, तो बुद्धि बिखर जाती है, विविचारी बन जाती है। तो बेमुख कर दिया ना। बाप आकर तुम्हारी बुद्धि को एक ठिकाना देते हैं। क्या बताए करके? अरे है, परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि परमपिता परमात्मा एक व्यापी है। उसे एक का परिचय बाप आकर के देते हैं। तो ये सब बातें धारण करने की हैं
कि दुर्गति कौन करता है और कैसे करता है, और सदगति कौन करता है और कैसे करता है। ये बातें खुद भी धारण करनी है और औरों को भी समझानी है। बोलो, तुम आत्मा हो। क्या बोलो? जो समझे बैठे हैं शिवो हम ही परमात्मा हैं, उनको समझाओ कि तुम परमात्मा नहीं हो। तुम क्या हो? तुम आत्मा हो। आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? आत्माएं परम पार्टधारी नहीं है और परमात्मा परम पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी है। जो हीरो पार्टधारी है उसी का नाम संगम युग में शिव के साथ जोड़ा जाता है। क्या कहते हैं? शिव शंकर भोलेनाथ। तो अच्छी तरह से बुद्धि में बिठाना है। उन साधु संत महात्माओं की बुद्धि में ये बात बिठानी है, जिनकी बुद्धि में बैठा हुआ है शिवोहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है, हम ही शिव है। उनको बताना है कि तुम शिव परमात्मा नहीं हो, परमपिता नहीं हो, तुम तो सिर्फ आत्मा हो और तुम्हारा बेहद का बाप निराकार है। क्या? तुम आत्मा का बाप निराकार परमपिता परमात्मा शिव है, वो ही पतित पावन है। वो निराकारी धाम से आकर के इस साकार सृष्टि में साकार में प्रवेश करते हैं। जिस साकार में प्रवेश करते हैं वो भी पतित है, वो कोई पतित पावन नहीं है, पतितों को पावन करने वाला नहीं है। वो भी क्या है? वो भी पतित है। तो वो बाप कहते हैं अब इस देह के सर्व संबंध छोड़ माम एकम याद करो। एक तो हद के संबंध हैं। क्या होते हैं? काका, मामा, चाचा, ये सब क्या हैं? हद के देह के संबंध हैं। और बेहद के, बेहद मनुष्य सृष्टि में भी 500-700 करोड़ की मनुष्य सृष्टि में भी देह के संबंध जन्म जन्मांतर बनते रहे हैं। जो हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर और धर्मों में गए तो अलग अलग धर्मों के अलग अलग धर्म पिताएं बने। बाप कहते हैं उन धर्म पिताओं ने जो भी धर्म स्थापन किए वो सब असत धर्म है। मैं आकर के सत्य सनातन धर्म की स्थापना करता हूं। तो मुझे एक बाप को याद करो, बाकी सब बापों को भूल जाओ। वो सब हद के बाप हैं। बल क्राइस्ट 200 करोड़ क्रिश्चियन से भी ज्यादा का बाप है, परंतु वो भी हद का बाप है, 500-700 करोड़ का बाप नहीं है। ये बाप के डायरेक्शन से हैं।
इन पर अगर नहीं चलते हैं तो नाफरमान कहेंगे, क्योंकि बाप की आज्ञा नहीं मानते हैं। बाप की याद में ही तूफान आते हैं। अब बताओ, पढ़ाई में तकलीफ किनको आती है? चाहे लौकिक पढ़ाई हो, चाहे पारलौकिक ईश्वरीय पढ़ाई हो, तकलीफ किसको महसूस होती है? जो पढ़ाई पढ़ते हैं अच्छी तरह से, उनको तकलीफ महसूस होती है क्या? है? नहीं महसूस होती है। जो पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं उनको ही तकलीफ महसूस होती है। तो ये पढ़ाई जो ईश्वरीय पढ़ाई है वो तो रोज पढ़ना चाहिए। अगर रोज पढ़ेंगे नहीं तो पूरी धारणा कैसे होगी? और पूरी धारणा नहीं करेंगे तो 84 जन्म लेने वाले पूरे देवता कैसे बनेंगे? 16 कला संपूर्ण देवता कैसे बनेंगे? संपूर्ण देवता बनना है या कन्वर्ट होने वाले अधूरा देवता बनना है? जो संपूर्ण देवता बनेंगे, 16 कला संपूर्ण 84 जन्म लेने वाले, वो और धर्मों में कन्वर्ट नहीं होंगे। और जो अधूरे देवता बनेंगे वो और धर्मों में कन्वर्ट होते रहेंगे। फिर धारणा होने का तो सवाल ही नहीं। यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं। यहाँ कोई इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि नहीं पढ़ाते हैं। कोई देहधारी धर्म गुरु नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला कौन है? विदेही भगवान है। भगवान वाच है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। जो मेरे मन में संकल्प है उसी संकल्प में तू भी अपने को तिरोहित कर दे। इस याद से ही पवित्र बनना है। और पवित्र बनने बगैर तुम वापस नहीं जा सकते हो। अपवित्र बने रहेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। एक तो सजाएं भी खाएंगे और फिर तुम्हारा पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। जितनी जास्ती सजाएं खाएंगे उतना जास्ती पद भ्रष्ट होगा। कितनी क्लियर बात समझाते हैं। इस बात पर अच्छी तरह से अमल करना है। ड्रामा अनुसार जिनको जो पार्ट मिला हुआ है वो ही बजावेंगे, दूसरा तो कोई पार्ट नहीं बजावेंगे। बाप को भी अपना पार्ट मिला हुआ है। ये आत्माओं के पार्ट चेंज नहीं हो सकते हैं। सभी अपना अपना पार्ट बजाते हैं। बाप तो बच्चों को नई नई पॉइंट्स देते रहते हैं, पर वो टाइम, वो दिन चेंज हो जाता है। बाप कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चे बहुत गई, बाकी अब थोड़ी रही। तुम जानते हो कितने दिन बीत गए? 4980 वर्ष पास हो गए। ये क्या कहा है? 4980 क्यों कहा?
4980 कहना चाहिए या 4990 कहना चाहिए? है कॉन्सेशन की वाणी है, 67 की वाणी है। ऊपर कहा 9 वर्ष बाकी बचे हैं, तो कितना कहना चाहिए? वो 9-10 वर्ष ही तो घटाएंगे, तो बोलना चाहिए 4990 वर्ष पास हो गए। तो ये छापने वाले की कमी है या वास्तव में इतना ही है? छापने वाले से कमी हो गई। दुनिया में और कोई इन बातों को समझ नहीं सकते हैं सिवाय तुम्हारे। मूल बात बाप कहते हैं कि अपन को आत्मा समझ है, बाप को याद करने से तुम पावन बन जावेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।